बच्चों सुप्रभातम, कैसे हो? ओके, देखिए एनसीईआरटी रुचिरा क्लास 8 का पहला पाठ चल रहा था। ठीक है, पहले पाठ में 3 श्लोक ऊपर वाले हो चुके हैं। उसके बाद में आज देखिए श्लोक नंबर 4। कौन सा श्लोक है? 4 नंबर श्लोक को देखिए। 4 नंबर श्लोक देखना बच्चों। सबसे पहले पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एवं जन्मेन मधुमक्षिकासौ संततस्थैव समसजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो देखिए इसका अर्थ देखना। पीत्वा का मतलब होता है पीकर। क्या अर्थ होता है? पीकर। रसम रस, तुमिस तो, और कटुकम का अर्थ होता है कड़वा। कटुकम का क्या अर्थ होता है? कड़वा। उसके बाद में आगे देखना मधुरम, मधुर या मीठा, समानम यानी समान रूप से। तो देखिए इस लाइन का अर्थ क्या होगा? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी आगे देखना, यानी यहाँ पे देखिए माधुर्यम एव जन ये जन मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षी किसको बोलते? मधुमक्खी को। तो देखिए यह है मधुमक्खी, है ना। मधुमक्षिकासौ असो यानी यह मधुमक्खी कड़वा। कैसा? कटुक यानी कड़वा और मधुर मीठा रस को समान रूप से पीकर। कैसे रूप पीकर? समान रूप से पीकर क्या करती है? माधुर्य में यानी मधुर रस का ही निर्माण करती है ना। यानी ये जो मधुमक्खी है ये वे कड़वा और मीठा रस, कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है। दोनों को पीकर वो क्या करती है? एक मधुर रस का निर्माण करती है ना। एक मीठा रस बना देती है। उसको बोलते हैं शहद, यानी शहद का निर्माण करती है। ठीक है, आगे संत तथैव समसजन दुर्जना नाम, और वैसे ही यानी तथैव यानी उसी प्रकार ही संत लोग यानी सजन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? देखिए संत लोग भी क्या करते हैं? समसजन दुर्जना नाम, यानी उसी प्रकार संत लोग भी सजन और दुर्जनों की क्या करते हैं? श्रुत्वा सुनकर, वचमिस वाणी या बातें, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मधुर क्या? सुक्त रस यानी मीठी वाणी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए जैसे मधुमक्खी क्या करती है? कड़वा और मीठा रस पीकर एक समान मधुर रस का निर्माण करती है ना। मधुर रस का निर्माण करती है। वैसे ही यानी उसी प्रकार ही एक सजन लोग या संत पुरुष भी क्या करते हैं? सजन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर क्या करते हैं? हमेशा, है ना, हमेशा क्या करते हैं? मधुर सुक्त रस यानी मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। आगे वाला देखना, समझ में आ रहा है? आगे देखना बच्चों, आगे वाला क्या है? विहाय पौरुषम यो ही देवम एवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय का मतलब होता है छोड़कर। क्या होता है? विहाय का अर्थ छोड़कर होता है। ठीक है, तो देखना पौरुषम किसको बोलते हैं? पुरुष या परिश्रम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिश्रम। तो देखना यो ही मीन्स तो, यो जो, देवम अवलंबते, है ना। तो देखिए जो व्यक्ति अपने किसको छोड़कर? परिश्रम को छोड़कर
है ना, परिश्रम को छोड़कर क्या करता है, भाग्य का सहारा लेता है। यानी जो मनुष्य क्या करता है, अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है कि भाग्य ही सब कुछ हो जाएगा। परिश्रम करता कुछ नहीं है और भाग्य से सब कुछ मान लेता है, भाई भाग्य से सब कुछ हो जाएगा, है ना। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। प्रासाद में तो होता है महल, है ना, यानी उस व्यक्ति की स्थिति किसके समान होती है, महलों में जो बने प्रासाद किसको बोलते हैं, महल को। सिंह शेर, यानी महलों में बने हुए उस तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, यानी उस शेर की तरह हो जाती है ना। किसके समान हो जाती है, यानी जो महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर क्या बैठते हैं, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वायसा किसको बोलते हैं, कोए को, ठीक है। मूर्धनि सिर पर, यानी जिसके सिर पर क्या बैठते हैं, कोए बैठते हैं। वायसा, वायस किसको बोलते हैं, कोए को। तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं। तो देखिए इस लाइन का अर्थ क्या होगा, यानी जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर क्या करता है, भाग्य का सहारा लेता है ना, उस व्यक्ति की स्थिति किसके समान हो जाती है, यानी महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर क्या बैठते हैं, कोए बैठते हैं। आगे वाला देखना, पुष्प पत्र फल आच्छायन मूल वल्कल दारुभिः धन्या मही रूहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो देखना, पुष्प किसको बोलते हैं, फूल को, ठीक है। फूल, पत्रम पत्ते, फल, ठीक है, और छाया, ठीक है ना। छाया, मूल किसको बोलते हैं, जड़ को। और वल्कल यानी छाल, जो पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको कहा जाता है। दारोबिही यानी लकड़ी। धन्य है। और मही रूहा, यानी रूह किसको बोलते हैं, पेड़ को। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा, यानी पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या मही रूहा, यानी जो फूल पत्ते और फूल, छाया, जड़, मूल किसको कहा जाता है, जड़ को, छाल, वल्कल छाल होती है, और लकड़ी से युक्त जो पेड़ होता है वो क्या है, धन्य है। ये साम विमुखम यान्ति नार्थिन है, यानी जिसके कारण, ये साम जिसके कारण विमुखम यान्ति नार्थिन है, यानी जिसके कारण याचक, नार्थिन किसको बोलते हैं, याचक क्या करता है, कभी भी उनसे विमुख नहीं होते हैं। यानी जिससे भी कुछ याचक कुछ मांगता है, यानी पेड़ से कुछ भी मांगता है, तो उससे वो विमुख नहीं होते। यानी अर्थात पेड़ सबको सब कुछ देते हैं, यानी पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है ना। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, है ना। तो आगे देखना, समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे वाला देख ला भाई। आगे वाला है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कोप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। चिंतनीय यानी सोचना चाहिए, है ना, यानी सोचना। चिंतन का क्या मतलब, सोचना। ही मिस तो विपदा आने पर या विपत्ति के से आदाम एव ही यानी पहले ही, प्रतिक्रिया में समाधान। तो देखिए, यानी मनुष्य की जब कोई भी विपत्ति आ जाती है तो उस विपत्ति आने से पहले ही उसका क्या कर लेना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए, या उसके बारे में सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृह। न मिस नहीं, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्त प्रदीप्त
वही ना, यानी आग लगने पर, यानी आग लगने जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना अनुचित है, यानी विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार घर में आग लगना पर कुआं खोदना। ठीक है ना। इसलिए यही कहा गया है कि जो भी विपत्ति आए तो उस विपत्ति का समाधान क्या करना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए। आया समझ में। तो ये तो था आपका पाठ। एक बार इसका दोबारा से देख लीजिए। चिंतनिया ही विपदाम आरावेव प्रतिक्रिया न कोप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृह। देखिए, यानी विपत्ति आने से पहले ही क्या करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, उसका समाधान कर लेना चाहिए। न कोप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृह। जिस प्रकार जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है ना। तो इसलिए जो भी विपत्ति आती है उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। आगे देखिए, इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उस शब्दार्थ को देखना। गुणगेशु यानी गुणियों में, गुणगेशु का अर्थ क्या होता है, गुणियों में सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसादे, समुद्रम प्लस आसादे यानी समुद्र में मिलकर भवंती पेय, भवंती प्लस अपेया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि, यण। पीने योग्य नहीं होती है। विषाणहीन है, विषाणहीन किसको बोलते हैं, सींग के बिना। खादन अपी, खादन अपी यानी खाते हुए भी। जीवमान है, जिंदा रहता हुआ। पेशुन से चुगलखोर या चुगली वाला। वैश्य न बुरी लत वाले की। नराधिपसे है, यानी नर प्लस अधिपसे, नराधिपसे। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। आया समझ में। तो इसका अर्थ क्या होता है, राजा का। आगे देखना, आगे उसके बाद में जनयेन मधुमक्षी कासो, कासो यानी जनयेत प्लस मधुमक्षी का प्लस असो, ये मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत तथैव, संत तथा प्लस एव, वैसे ही सजन, सृजंती निर्माण करते हैं। वायसा कोय, वलकल पेड़ की छाल, दारूबी लकड़ियों के द्वारा। महिरुआ वृक्ष या पेड़। कूप खननम कुआं खोदना। और वहीना यानी अग्नि के द्वारा। तो यहाँ तक इसके शब्दार्थ आपको कंप्लीट याद करना है। उसके बाद में इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चंस हैं, उन अभ्यास को हम एक आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है ना। ओके, थैंक्स।